हमारा 22nd क्वेश्चन का पार्ट 2 भी बच गया था। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में हमने बच गया था लास्ट में। बंद करो वीडियो, बंद कर। अच्छा, तो यहाँ पे जो 22nd क्वेश्चन था उसमें बोला गया था कि हमें 2 डाइस को टॉस करना है। अब इसमें एक बच्चा आर्ग्यू करता है, उसमें एक टेबल भी दिया है, जब आप देखेंगे तो इवेंट दिया है उसमें सम ऑफ 2 डाइस। सम ऑफ 2 डाइस में बोला गया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बोलता है सम सिर्फ क्या आ सकता है, इस तरह से एक टेबल दिया था। 9 आ सकता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हाईएस्ट 12 तक सम आ सकता है उसमें। तो इस तरह का एक टेबल दिया है क्वेश्चन में। मैं दोबारा से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत जल्दी जल्दी में कर लिया था, हो सकता है आपको समझ ना आया हो। आया है सर, उस समझ मार को आगे सेकंड पार्ट देखते अरे हैं सर। इसका तो हमने कर दिया था, बट सेकंड पार्ट देखो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या बनी थी, 1/36। 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 6/35 के बाद आया था 5 के बाद आया इसका 5/36। 4/36, फिर उसके बाद क्या था, 4/36, 4/4, 7 में कितना था, 4, 3, 6/36। 5, अगले में 5, फिर 8 का तो दिया था 4, इन्होंने, 5/36। फिर था 4/36। फिर रहेगा 3/36। 1/36, 3/36, 2/36, ये लास्ट का इन्होंने 1/36, दिया था। ठीक है, आंसर सर। अब जो पार्ट 2 है ये तो हमने कर दिया था लास्ट वीडियो में। ओके, ये पता है कि किस तरह से किया। पर अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट, अर्श को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर उसको। देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए भाई इसमें? 12। तो इससे भी क्या गुजरा निकला हेलो, है? पॉसिबल आउटकम्स तो 12 भी है। अरे भाई, जब हमने किए थे 36 नहीं आए थे जब 2 डाइस को टॉस करते? हाँ हाँ, तो अच्छा वो आउटकम्स वो 36 थे। देखो, अगर उस हिसाब से ये बच्चा सोच रहा है, ऐसा इतना गया गुजरा बच्चा तो होगा नहीं कि इस तरह से सोचेगा 2 डाइस को टॉस किया और बोलेगा 11 पॉसिबल आउटकम होगा। ये तो हमारा सोचना भी गलत है कि ऐसा इसने सोचा होगा। इसने आउटकम इस बेसिस पे बोले क्योंकि यहाँ बोला था सम। सम कितना आएगा, 2, फिर 3, फिर 4। तो इस तरह से इसने बोला होगा कि 11 पॉसिबल आउटकम हो गए। 11 कैसे, सम 2 भी आ सकता है, सम 3 आ सकता है, सम 4 आ सकता है, सम 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 11 एंड 12। तो टोटल कितने हो गए, 2 से लेके 12 तक 11। इसने इस तरह से सोचा होगा, हमें ऐसा लगता है। अगर इसने इस तरह से बोला तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्वेश्चन में बोलता है कि आप एग्री करते हो, तो आप तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करोगे, इसका आंसर तो नो होगा। बट ये अगर इस तरह से भी सोच रहा होगा कि ये पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है, तो 11 तक तो ठीक है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स है। बट यहाँ पे देखो, आगे बोलता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर इसकी, 1/11। क्या हमारे पास 1/11 प्रोबेबिलिटी आई कहीं पे? नहीं सर। बिकॉज दे आर नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, बट इक्वली लाइकली का मतलब है जो आपके देखो, सम 2 में सिर्फ एक है, फिर सम 3 में 2 आ रहे, फिर 3 आ रहे, फिर 4 आ रहे, तो इक्वली लाइकली नहीं है। सम 4 में वही आ सकते हैं जिनका सम 4 होगा, बाकी वहां पे आना सबका मुश्किल है आउटकम्स का, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। तो एक तो इसका ये रीजन हुआ। तो आप इसमें फाइनल आंसर क्या लिखोगे, इसमें ज्यादा बिना सोचे समझे आप लिख लोगे सीधा नो। और पूछा क्या गया था कि डू यू अग्री, तो यहाँ पे लिखा नो, वी डू नॉट अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। तो मतलब यहाँ आएगा आंसर नो। और आगे बोलता है जस्टिफाई योर आंसर, तो आप लिख सकते हैं देयर आर, या लिख लो सीधा यहाँ पे, जरूरी नहीं है देयर आर, आउटकम्स आर सर नॉट आज हम 26 इक्वली तक करने वाले हैं। लाइकली।
आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। तो यहाँ पे आपको हो सकता है ये सिस्टम मेरा समझ ना आया हो कि ये 12, 11, 10 ये भी आउटकम्स होते ये आउटकम्स है। अभी एक क्वेश्चन में आएगा आगे, बट अगर आपको ऐसे देखना है तो इस तरह से भी गलत है। जो टोटल आउटकम्स इसने बोले 11 और हमारे पास आए 36, तो यहाँ पे भी ये गलत है। फिर बोलता है कि प्रोबेबिलिटी आएगी 1/11, इसमें कहीं पे भी 1/11 नहीं है, तो इस हिसाब से भी ये गलत है। तो आंसर इज नो। जैसा आपको समझना है आप समझ सकते हैं, बट आंसर इसका नो ही रहेगा। आगे बढ़े। सर ये 23-24 वाला भी कर रहे हैं आज? अरे ये बहुत छोटे छोटे यार लग नहीं रहा सर। है। करो करो सर, करो जल्दी करो ना, जाना है खेलने सर। यार जाओ फिर, तुम, मैं बंद कर देता हूँ क्लास। नहीं 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 सर। भाई बारिश बारिश लगी है बार यार। देखो भाई 23rd, a नेक्स्ट game मैं नहीं हूँ, मैं consisting खुद। of tossing, आपको दिख रहा है ना, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, पूरी। Questions. A game A game consisting of consisting of tossing a 1 rupee coin 3 times. कितनी बार टॉस करना है? 3 बार। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हम पॉसिबल आउटकम इस तरह से निकालते हैं 2⁻1, तो 2 पॉसिबल आउटकम हो गए। अगर हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 4। अगर 3 बार करते हैं तो कितने हो जाएंगे आपके? 6 ओए 8। 2 into 2 into 2, 2 2 4 2 8, इसको 2 3 6 भी करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसी तरह डाइस को करते हैं, डाइस में 6 फेसेस होते हैं, तो एक बार अगर सिंगल डाई को थ्रो करते हैं तो 6 आएंगे पॉसिबल आउटकम। अगर 2 डाइस को एक टाइम पे या फिर एक डाई को 2 बार तो आएंगे 36। इस तरह से पैटर्न चलता है। फिर 6⁻3। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक डाई को अगर 3 टाइम थ्रो किया तो आंसर क्या होगा? तो आपका क्या आएगा? 2 1 6, 6 into 6 into 6। तो आपको डायरेक्ट आ जाना चाहिए ये, इसमें पॉसिबल आउटकम लिखने मत लग जाना। तो यहाँ पे पता लग गया आपको कि ये 3 टाइम टॉस किया है कॉइन को, तो आंसर कितना होगा? 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब लिखने हमको सीखने हैं, हम कैसे लिखेंगे उसको? या देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, या तो तीनों पे हेड आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना इसको किस तरह लिख रहा हूँ, या टेल आएगा। या 2 पे हेड तीसरे पे टेल। टेल या 2, एक पे हेड एक पे टेल एक पे हेड। अब सुनो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां से इन दो को मैं सेम लिखूंगा, हेड टेल, ये वाला मैं लास्ट में ले जाऊंगा हेड। फिर इन दो को ऐसे कैसे लिखूंगा? TH, ये वाला फिर से लास्ट में ले जाऊंगा H। अगर मैं इन दो को सेम लिखूं फिर इसको लास्ट में, तो ये दोबारा से यही बन जाएगा, तो यहां से आगे ये वाला पैटर्न नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे? हेड ट्रिपल टेल, टेल टेल हेड, टेल। टेल हेड टेल। देखो अभी हमने क्या किया था, सिर्फ एक पे टेल लिया था, फिर हमने उससे आगे ये बनाए। फिर अब हम 2 पे टेल लेते हैं, फिर आगे बनाते हैं, ये वाले सेम रखते हैं, टेल टेल, और ये वाला सबसे पीछे चला जाएगा, हेड बन जाएगा। फिर 2 सेम रहेंगे, टेल हेड, और ये THT। फिर से लास्ट में टच चला जाएगा, क्या बन जाएगा? टेल बन जाएगा। फिर अगर हम दोबारा से इन दो को इकट्ठा रखे ये लास्ट में ले जाए तो यही दोबारा से बन जाएगा, तो हम ये नहीं करेंगे। अब लास्ट आएगा टेल 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 और टेल टेल रह गया। ठीक है। तो हमारे सारे के सारे कवर हो गए इसमें। देखो सिंगल टेल भी हो गया, डबल टेल भी और ट्रिपल टेल भी, ठीक है। और 3 टाइम हेड, 2 टाइम हेड एंड सिंगल टाइम हेड, सारा कवर हो गया। तो हमारे कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलता है आगे, अगर ये आपको लिखने आगे तो हम आगे बढ़े क्या? बढ़ो सर जल्दी। फिर बोलता है ईच टाइम हैनिफ विंस इफ all the tosses give the same result। मतलब वो जीत जाता है अगर सेम रिजल्ट आता है। There 3 heads और 3 tails, मतलब अगर 3 heads आते हैं तो भी जीत जाता है, 3 tails आते हैं तो भी वो जीत जाता है। And lose otherwise, अगर इसको छोड़ के कुछ और आता है तो वो हार जाता है, ठीक है। जैसे एक बार टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार किया तो हेड आया, तीसरी बार किया तो हेड आया, फिर भी जीत गया। अगर तीनों बार टेल आया तो भी जीत गया। अगर इनको छोड़ के कुछ आया तो वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हैनिफ विल लूज द गेम।
2/8 1/4 8 क्यों आया 2/8? क्योंकि 2 बार ये क्योंकि 3 उसके बार टेल्स जीतने की है, की जो उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ या तो 3 हेड या फिर 3 टेल है, तो 2 फेवरेबल आउटकम्स है और डिवाइड बाय टोटल, तो आंसर आ गया 1/4। अर्श को समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से। अर्श, आगे सर। यस सर, आगे आ गया। सर। आगे सर। ये पता नहीं कहाँ होता, नाले में जैसे घुसा हुआ कहीं, बाद में जैसी आ आवाज गया आती है। सर। चलो भाई, नहीं सर, आ गया। आ गया, ठीक है, सुनाई दे गया। 24th क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, डाई को 2 बार थ्रो किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मार्क कर दो अपनी बुक में। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, आपको पता है अगर थ्रो 2 बार करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने होते हैं? 1 1 36 1 2 36 1 3 सर, वो 1 पता है 4 है। पता है सर, 36 होते हैं। अरे भाई, तो मत लिखना लिखो तो सर। पड़ेगा ना यार। तो ये देख, तेरी वजह से क्या लिख लिया मैंने। तो क्वेश्चन कैसे समझाऊंगा मैं? तेरे खेलने का भी जरूरी है, बट मेरा क्वेश्चन करवाना भी तो जरूरी है। कि छोड़ दूं? यार कॉमा लगा देना बीच में हर जगह, ठीक है? तब तक आगे करने की कोशिश, मुझे आंसर दो इसका। आंसर दो जल्दी से। 5/36 और दूसरा? 5/36 नहीं, सॉरी, 5 और 6 11/36। ओके ओके ओके, नेक्स्ट। और नेक्स्ट विल कम एटलीस्ट वंस, उतना ही होगा सर इसका भी। देखो भाई, सबसे पहले का आंसर है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो, एक तो इस पूरी लाइन में और एक इस पूरी लाइन में। पर उसमें से एक 5 विल कॉमन है ना, नॉट कम तो 5 ईदर है। टाइम। 5 इनको छोड़ के, तो ये टोटल कितने हुए बेटा जिसमें 5 आ रहा है? 11 11 क्यों हुए? 6 से एक लंबी रो 5 वाली खुद की, 6, और देखो ऊपर से 6 and 6 12 है, बट एक माइनस करना पड़ेगा, ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसलिए 11 हुआ। तो 11 ऐसे है और जिसमें 5 आ रहा है, बट हमसे पूछा गया है कि 5 नहीं आना चाहिए। तो मतलब आपको 36 टोटल है, उसमें से 11 लेस करना पड़ेगा। आपका आंसर होगा 25। आपके पास ऐसे इसमें आउटकम्स है जिसमें 5 एक बार भी नहीं आया, जैसे 1 1। आइदर टाइम का मतलब है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, या इधर टाइम जो भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है किसी भी डाय पे 5 नहीं आना चाहिए। तो ये इसमें कितने हो गए? 25 ऐसे आउटकम्स हो गए जिसमें 5 एक बार भी नहीं आया होगा। तो आंसर होगा 25/36। अगर आपको समझ आया तो बताइए, अगर नहीं आया तो भी बताइए। आ गया सर। और अगले का 11/36। अगर सेकंड का है 11/36, क्यों? बिकॉज इसमें बोला है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम 5 एक बार आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे वो दोनों पे आए। जैसे यहाँ पे 5 5 है, कम से कम एक डाइस पे 5 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे दोनों पे भी हो। तो ऐसे कितने हैं? 11 है। इधर को और इधर को एक इसमें दोबारा आ रहा है, तो इसलिए एक माइनस करके 11 बचे। तो नेक्स्ट का आंसर होगा 11/36। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अर्श, अगर समझ आया तो बताइए, नहीं तो हम दोबारा समझाते हैं आपको यस जल्दी सर, से। आ गया। आ गया, ओके। 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से। अब हम पिंक यूज मेरे पास करेंगे।
विच ऑफ सर द देखो ना, फॉलोइंग है, सर पहले का गलत है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। देखो जी, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर दो कॉइन को टॉस किया साइमल्टेनियसली, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। अरे भैया, अगर टू कॉइन को टॉस करते हो, अभी तो मैंने बताया था कि दो कॉइन को एक बार टॉस करो या एक कॉइन को 2 बार टॉस करो, बात एक ही है। तो मतलब यहाँ पे बोलता है कि इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो दो कॉइन को टॉस किया गया है, तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 4। तो यहाँ पे कितने बोले इसने? 3 पॉसिबल आउटकम्स। ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट है ये। नेक्स्ट में चलो, इफ अ डाई, अगर आपको नहीं समझ आया तो बताइए। ये ऊपर वाला 25 का फर्स्ट इजी है, इसमें बोला गया था कि टू कॉइन्स टॉस किए, तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 4, बट इसने लिखा है 3, तो इसलिए ये गलत होगा। नेक्स्ट में देखो, इफ अ डाई इज थ्रोन, अगर डाई को थ्रो करते हैं, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। ये सही है कि गलत है? If a die thrown, there are 2 possible outcomes. नहीं सर, गलत है। आप ध्यान से सुनना जो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने वहां पे जब हमने 22 का सेकंड पार्ट किया, उसमें मैंने बताया कि अगर बच्चे ने ये सोचा कि सम इसमें आएगा या 2 या 3 अप टू 12, तो 11 पॉसिबल आउटकम है, उस हिसाब से उसने बोला, तो वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी ये बिल्कुल सही है। इसने आगे देखो क्या लिखा कि 2 आउटकम्स हो गए, बट आउटकम्स कौन कौन से हो गए? आउटकम हो गए ऑड नंबर एंड इवन नंबर। तो इसमें देखो, जब पॉसिबल आउटकम लिखोगे तो इसमें देखो ऑड नंबर कितने आ रहे हैं। अगर डाइस को आप थ्रो करते हो, तो या तो ऑड नंबर आएगा या फिर इवन नंबर आएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 2 पॉसिबल आउटकम हो गए, या तो ऑड आएगा आंसर या फिर इवन आएगा। देखो, थ्रो जहां मर्जी करो, या तो नंबर इवन आएगा या ऑड आएगा, इसके सिवाय कुछ नहीं आ सकता। और समझ आई बात? यस सर। तो बिल्कुल सही है ये। यहाँ पे आपको पूरा देखना है, सिर्फ आप यहाँ तक भी आंसर नहीं बता सकते। इफ अ डाई इज थ्रोन, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे गलत मत कर देना कि भाई 2 पॉसिबल आउटकम्स तो होते ही है, बट आगे पढ़ लो क्वेश्चन को कि बोलना क्या चाह रहा है, कि या तो ऑड नंबर आएगा या इवन आएगा। बिल्कुल सही है। जब डाई को टॉस करते हैं, या तो इवन नंबर आता है या ऑड नंबर आता है, तो 2 पॉसिबल आउटकम, दिस इज राइट, करेक्ट। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। अब बचती ऑप्शनल एक्सरसाइज, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो लेट्स कॉल इट अ डे। सी यू टुमारो। थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच। यू मे लीव नाउ। अब आप जा सकते हैं, खेल सकते हैं, बट पढ़ाई का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर। ओके।